मंच पर उपस्थित मेरे पारिवारिक मित्र सागर सर, स्वप्निल सर, आप उपस्थित पालक और स्कूल संचालन समिति के सदस्य, सभी का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस तरह के 18 सफल वर्षों को क्रियान्वित करने। दोनों उत्कृष्ट वक्ता है, मुझे पता है, और औपचारिकताएं मुझे पूरी करनी है। 3 बातें आपसे करूंगा। उसके पहले सांदीपनी, मैं हमेशा कहता हूं, आप अपने बच्चों को सांदीपनी में पढ़ने के लिए मत भेजिए। सुन लीजिए एक बार और, पढ़ने के लिए मत भेजिए, व्यक्ति बनाने के लिए भेजिए, व्यक्ति विकास के लिए भेजिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए भेजिए। यदि शिक्षा, संस्कार और बेहतर इंसान इसमें से चुनना हो तो मैं बेहतर इंसान को चुनूंगा, क्योंकि बेहतर इंसान हमेशा पढ़ा लिखा और संस्कारित होता है, उसको संस्कारों की जरूरत नहीं होती। बच्चों को स्वतंत्र, अनुशासित और संयमित जीवन जीने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं और पालकों से निवेदन है इस मुहिम में हमारा साथ दें। 2 बच्चे अभी एथिकल अवार्ड उनको दिए गए। सागर सर मुझसे पूछ रहे थे कि इसका क्या इन्होंने ऐसा किया है। मैं बहुत गर्व के साथ बता दूं आपको, यदि किसी बच्चे को गलत और सही की पहचान पता चल जाए तो उसको शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप शिक्षित हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया पिछले दिनों हुआ और इन दोनों बच्चों ने जो लास्ट में आए थे, जतिन लांबाते और दर्शित यादव। क्या होता है, जब पालक देखता है कि हमारे बच्चों को लेट आने पे रोका जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे उसके लिए डांटा जा रहा है, तो बहुत गंभीरता से विचार नहीं करता, लेकिन उसको लगता है मेरे बच्चे को डांटा क्यों जा रहा है, और फिर वो और बच्चों को कोशिश करता है। ऐसा होता नहीं है, पर कोशिश करता है कि वो उकसाता है कि आप लोग लेट आ रहे हो, आपको बाहर खड़ा किया हुआ है, डांटा जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। और जब ये बच्चे उनको ये समझाते हैं पेरेंट्स को कि हमारी बेहतरी के लिए है, तो मुझे लगता है कि सांदीपनी के बच्चों को हमने शिक्षित किया, वो पालक को समझा रहे हैं कि क्या उनके लिए ठीक है और क्या गलत है। तो शिक्षा का महत्व सिर्फ पढ़ाई नहीं है, शिक्षित करना सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं है, उनको व्यक्ति निर्माण करना है, तो सांदीपनी में भेजिए। 12-13 वर्षों के जो हम अभी तक देखते आ रहे व्यक्ति निर्माण की ओर हमने कदम बढ़ाए हैं। आपने देखा आज कराली पाटिल यहाँ थी, उसने खुद ने कहा कि बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थी वो, और मैं आपको बता दूं कि पूरे स्कूली जीवन में कभी मंच पर नहीं आई थी। आज पहली बार स्कूल के मंच पर हम लेके आए हैं। स्कूल के जाने के बाद भी यदि हम उसको मंच पर लाए हैं तो हमारी सोच ये है कि हमारा बच्चा आगे बढ़ना चाहिए, और वो उसने करके दिखाया। बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग बच्चों के परफॉर्मेंस देखने आए हैं, और 2 बहुत ख्याति वक्ता जो है वो हमारे साथ में हैं, क्योंकि स्वप्निल सर को मैं सुनता आया हूँ और सागर सर को भी मैं सुनता आया हूँ। एक बहुत कॉमन बात बता दूं, हम लोगों में, हम तीनों एक दूसरे को 23 वर्षों से जानते हैं। 2003 में जब सांदीपनी की शुरुआत हुई थी, तभी स्वप्निल सर की व्यवसायिक जीवन की शुरुआत हुई थी, और तब से हम लोग साथ हैं। इन 23 वर्षों के परिचय में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ बदला है। जो नहीं बदला है वो एक है अपनत्व, एक दूसरे के लिए खुशियाँ, यही हम लोग साझा करते हैं। अभी स्वप्निल सर कह रहे थे मैं 4थी बार सांदीपनी में आया हूँ कार्यक्रम में, और यदि उनको ये याद है वो 4थी बार आए हैं, तो ये अपनत्व है कि उनको पता है वो कितनी बार आए हैं यहाँ। उन्होंने कार्यक्रम हजारों गए होंगे, हजारों वक्तव्य दिए होंगे, हजारों जगह लोगों को मोटिवेट किया होगा, लेकिन सांदीपनी में यदि वो आए और 4 बार आए ये पता है, तो स्वप्निल सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज के अतिथि
सागर सर हमारे साथ हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करने के पहले सर कुछ पंक्तियां हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, संघर्षों में भी जीवन चलता रहता है। यह तो सागर है जो बहता ही रहता है। जीवन के दर्द सहता रहता है, दर्द लोगों के कम करता रहता है। हर कदम पर एक नया मकान करता रहता है। खूबसूरत पल तो इसके दिल में रहते हैं। यह सागर तो अपना है, हर दिल में बसा रहता है और अपने साथ हर वक्त बना रहता है। जैसे धरती की गोद में हर रंग खिलता है, पेड़ों की छांव में हर जीवन खिलता है, वैसे ही सागर तो गहरा है, हर नदी में समा जाता है, हर नदी को समा लेता है। न पूछ इस पर्वत की ऊंचाइयाँ और न हवाओं की नरमाइयाँ, तू तो पूछ सागर से केवल उसकी गहराई, सागर से पूछ उसकी गहराइयाँ। ऐसी ही राष्ट्रभक्ति की भावना से जुड़े व्यक्तित्व सागर से आपके शब्दों से मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि तूफान थमे या न थमे, कदम नहीं रुकने चाहिए। ऐसे न रुकने वाले कदमों को आप पोडियम पर लेकर आएँ और हमें गौरवान्वित करें। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित एक प्रखर वक्ता श्री स्वप्निल जी कोठारी जो मेरे बड़े भाई भी हैं, उनको भी नमस्कार करता हूँ। समीर मोले जी और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी पेरेंट्स, अभिभावक जो अपने अगले परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वक्ता का उतना बोलना ठीक रहता है जितना आप सहन कर पाओ, इसलिए प्रयास रहेगा कि अपना विषय जल्दी खत्म कर पाऊँ, क्योंकि इसके बाद आप स्वप्निल जी को सुनेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा आपको। समीर जी ने अभी बहुत हमारे बारे में बातें करी, लेकिन मैं समीर जी के वास्तव में आज एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 23 वर्षों में जो सरलता समीर जी के व्यक्तित्व से मुझे सीखने को मिली है, उसको मैं हमेशा अनुसरण करता हूँ। समीर जी के व्यक्तित्व को मैं 23 वर्षों से देख रहा हूँ और उनकी जो सरलता है उसको मैं बहुत समय से सीखते आया हूँ और अपने जीवन में गढ़ा भी है मैंने। किसी व्यक्ति का कोई गलत भाव उनके मन में कभी नहीं आता, किसका मैं सहयोग कर सकता हूँ, अगर कोई गलत भी करता है तो मैं अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, ये समीर जी से मैं सीखता आया हूँ हमेशा। तो ये बहुत साधुवाद की बात है और आप सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि ऐसा डायरेक्टर, ऐसा प्रिंसिपल के विद्यालय में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपकी मॉरल वैल्यूज ऐसे ही बड़ी हो जाएगी। तो बहुत जोरदार तालियां एक बार समीर जी के लिए बधाई आपको, क्योंकि सरलता कितना कुछ सिखाती है ये समीर जी से मैंने सीखा है। आज हम सभी इस एनुअल फंक्शन में उपस्थित हैं और एनुअल फंक्शन का जो आपने पंच लाइन दी है, जो थीम दी है वो दी है स्माइल। तो स्माइल का मतलब क्या है, स्माइल को हम धारण कैसे कर सकते हैं, इस बात पर मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। स्माइल यानी एस यानी सेल्फ डिसिप्लिन हमारा क्या है। सेल्फ डिसिप्लिन को बनाना एक अपने आप में बड़ी बात है और सेल्फ डिसिप्लिन के यहाँ पर देखा मैंने बच्चे 100% अटेंडेंस के बच्चे यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आए, यानी उनको मौसम की मार, बीमारी की मार नहीं लगी, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ये कहता है कि हमें स्कूल रोज जाना चाहिए। ये आप सबको उस बच्ची से हम सबको सीखना है। सेल्फ डिसिप्लिन हमें एकाग्रता बताता है, हमारे समय प्रबंधन को सिखाता है, हमारे टाइमिंग मैनेजमेंट को सिखाता है। फिर स्माइल में एम है, एम हमारी मॉरल वैल्यूज को दिखता है। हमारी मॉरल वैल्यूज क्या हैं? आज मैं देख रहा था खेल के प्रति, भारत के प्रति समर्पण क्या होगा, इस एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस में मैंने देखा। भगवान के प्रति समर्पण क्या है, माता पिता के प्रति समर्पण क्या है, और वो मॉरल वैल्यूज जो हमारे सामने दिख रही हैं, उनको हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तभी जाकर हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ राष्ट्र के लिए कर पाएंगे। और वो मॉरल वैल्यूज क्या हैं? वसुधैव कुटुंबकम हमारी मॉरल वैल्यूज है।
सबके साथ में खड़े रहना, सबके साथ चलना हमारी मोरल वैल्यूज है। हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि कोई छोटे से छोटा व्यक्ति लीडर बनकर बड़ा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमारी मोरल वैल्यूज है। इन मोरल वैल्यूज को जिंदा रखा है हमारे भारत ने, और ऐसा भारत ने जिंदा रखा है कि एक बार प्रभु श्री राम ने जब सोने की लंका को जीत लिया, तब लक्ष्मण ने कहा कि ये अयोध्या ने तो हमको 14 साल का वनवास दे दिया था, इतनी सुंदर सोने की लंका नहीं रह लें। तब उन्होंने कहा था कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि करीयसी, यानी हमसे जननी जन्मभूमि जो है हमारी स्वर्ग से भी महान है, इसलिए यहाँ विभीषण को राजा बनाकर वापस अयोध्या जाकर अपनी मातृभूमि को संभाला। यह हमारी मोरल वैल्यूज है। इन सबको हमको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, और अगर हमने मोरल वैल्यूज को जिंदा रखा तो भारत की आत्मा हम सबके लिए उतनी ही प्रेरित होगी। जो राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा आपको छोटे छोटे बच्चों से यहाँ पर पता पड़ती है। फिर आय से इनोवेशन है, हमारे बीच में नई सोच कैसे डेवलप होगी। हमारा भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चांद तक जा रहा है, वो कैसे जाएगा। एक बार हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी से किसी ने पूछा, छोटे से बच्चे ने, कि मुझे देशभक्ति करना है, देशभक्ति कैसे कर सकते हो। तो अब्दुल कलाम जी ने उस क्लास 3rd के स्टैंडर्ड की बच्ची को बुलाकर पास में बोला कि अगर आपको देशभक्ति करनी है तो आप एक पेड़ लगाइए। तो एक पेड़ लगाने से भी हमें देशभक्ति मिलती है। ये इनोवेशन करने वाला इतना बड़ा देश का साइंटिस्ट जो देश के राष्ट्रपति बने श्रद्धेय कलाम साहब, उन्होंने ये बात सिखाई बच्चों को। तो आप इनोवेटिव बनिए, नया करिए, नया करने के साथ साथ उसको आगे बढ़ाएंगे तो आप कहीं ना कहीं इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। फिर एक है लीडरशिप। हमारी लीडरशिप क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। आज मैं छोटे छोटे बच्चों को यहाँ देख रहा था, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन को समझा रहे थे। एक बच्चा आगे खड़ा होकर सबको सिखा रहा था कि स्टेज पर हमको परफॉर्मेंस कैसे देना। तो ये लीडरशिप क्वालिटी अभी सभी सर ने बताया कि हम लोग कोई डांस टीचर कहीं से हायर नहीं करते, कोई कोरियोग्राफर हायर नहीं करते, जबकि ये कोरियोग्राफर की दुनिया है पूरी। उसके बाद भी हमारे टीचर्स का लीडरशिप इतनी थी कि पढ़ाने वाली टीचर इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिलवा रहे थे यहाँ पर। ये क्वालिटी हम सबके अंदर है, ये बहुत बड़ी बात है। और आखिरी बात है एक्सीलेंस, ईज फॉर एक्सीलेंस। स्माइल में एक्सीलेंस अगर हमारा आया, हमने कोई भी काम लिया, हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम जब मिलता है, उसके एक्सीलेंस की पराकाष्ठा पे हमको जब जाएंगे हम लोग, तो देश और राष्ट्र का एक्सीलेंस अपने आप बढ़ेगा, राष्ट्र सबके बीच में दिखेगा। और मैं आपसे कहता हूँ जब आप स्माइल करते हैं तो भविष्य का भारत दिखता है। तो इन 5 बातों को अपने अंदर समा के जब आप स्माइल करेंगे तो देश और समाज का निर्माण होगा। हम सब देखेंगे कि भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा और उसकी पहचान आप सबसे होने वाली है। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सागर सर। जैसा मैंने आपको पहले कहा, स्वप्निल सर से 13 वर्षों का जो 23 वर्षों का जो सफ़र है, व्यवसायिक जीवन की शुरुआत इन्होंने और सांदीपनी की शुरुआत हमने साथ में की थी। एक स्वप्निल सर की एक बहुत बड़ी खूबी यदि आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि इनकी जो भाषा है, बोली है, शब्द हैं, उनमें सम्मोहन है। ये एक जादुई शक्ति है। जब ये बोलते हैं तो बहुत सारे लोग इनके पीछे चलने लगते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप में बहुत अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इसलिए सर आपके लिए कुछ लाइन बोलूं और आपको बुलाऊं। ख्वाहिशें बस यूं ही बदलती गई और मैं उलझनों को सुलझाता गया, खुद ही खुद को समझाता गया और लोग खुद ब खुद समझते चले गए। न फिक्र की मैंने दुनिया वालों की और न फिक्र की पहरेदारों की। मेरा लक्ष्य तो मेरी आंखों में था और संकल्प मेरी सांसों में। कायनात से भी पूछ लूँगा पता उसका और खुद मिल जाऊँगा उसमें। मैं तो बादशाह हूँ अपनी तकदीर का, या तो खुद लिख जाऊंगा या मजबूर कर जाऊंगा उसे। मैं तो जादूगर हूँ, भटके को भी मंजिल दिखाऊंगा। पथिक मिले जो राह में उसे मंजिल पर पहुंचाऊंगा।
कोई पूछे तो रास्ता मुझसे मंजिल का, मैं वही हूँ और वो मुझे मंजिल पर ही पाएगा। स्वप्निल सर के एक प्रेरणास्पद वाक्य के साथ मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि संकल्प मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं हो सकती। और सर ऐसे ही मजबूत संकल्पों के साथ मुश्किल काम को आसानी से चरितार्थ करने वाले स्वप्निल सर, आप आमंत्रित हैं आज कुछ आशीर्वचन के लिए। धन्यवाद समीर जी। समीर जी, रेनू मैडम, सादर चौटसे जी, यहाँ पर पधारे अभिभावकगण, सारे शिक्षकगण, पेरेंट्स। मेरे भी घर में 3 बच्चे हैं। मेरा बेटा तो बड़ा हो गया, तो कॉलेज में है, लेकिन मेरे भाई के जो दोनों बच्चे हैं वो स्कूल में हैं, सत्य साई विद्या विहार में है। तो मैं भी उनके एनुअल फंक्शन में जाता हूँ, और जब एनुअल फंक्शन बीच में रुकता है और मुख्य अतिथि बोलने आता है और वो लंबा और बोरिंग भाषण देता है, तो जैसे क्रांतिकारी विचार आपके मन में आ रहे होंगे वैसे मेरे भी मन में आते हैं। यदि बच्चों का परफॉर्मेंस न हो तो दुनिया का कोई भी प्रलोभन आप लोगों को यहाँ 2 घंटे नहीं बिठा सकता। अगले 10 मिनट कोशिश करूंगा मैं कि आपको बोरियत महसूस ना हो। समीर जी और हमारे रिश्ते पर बात सबसे आखिरी में करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी से अपनी बात में शुरू करता हूं। तमिलनाडु में अशोकनगर नाम का एक कस्बा है। उस कस्बे में 4th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी की मां को स्कूल की प्रिंसिपल ने बुलाया। मां स्टेनोग्राफर थी और मां ने बुला के कहा कि 4th क्लास में है आपका बेटा, इसका मैथ्स अच्छा नहीं, गणित अच्छा नहीं, ट्यूशन लगवाइए, क्लास रिपीट करवाइए या स्कूल बदलवा लीजिए। या आपका बेटा मैथ्स कोप अप नहीं कर पा रहा। एक विडंबना समाज में सागर जी ये भी है कि उसे ही बुद्धिमान माना जाता है जिसका मैथ्स अच्छा होता है या इंग्लिश अच्छी होती है। माँ बेचारी थोड़ी दुखी हुई। माँ ने थोड़ा समय मांगा और बच्चे के मैथ्स पे काम किया। ये पहली कहानी, याद रखिएगा इसको। दूसरी कहानी, बॉम्बे में एक समर कैंप था क्रिकेट का। उसमें बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा था, तो क्रिकेट के कोच ने कहा कि बेटा तुम मेरे स्कूल में आ जाओ, मैं तुम्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार करूंगा, तुम में बहुत संभावना है, तुम्हारे माता पिता से कहना मुझसे बात करें, मैं तुम्हारी आधी फीस भी माफ कर दूंगा, मेरे स्कूल में आ जाओ। बच्चा बड़ा खुश हुआ। उसने अपने वो दादा के साथ रहता था, दादा से कहा कि दादा दादा आज ऐसा कोच सर ने बोला है और वो बहुत अच्छे कोच हैं, उन्हें लगता है मैं खिलाड़ी बनूंगा तो स्कूल बदल लें क्या, वो आधी फीस भी माफ कर देंगे। तो दादा ने कहा कि बेटा तुम्हें मालूम है तुम मेरे साथ क्यों रहते हो बॉम्बे में? इसलिए क्योंकि तुम्हारे माता पिता इतने गरीब हैं कि वो तुम्हें अपने साथ भी नहीं रख सकते हैं, इसलिए मेरे पास रखा हुआ है। खिलाड़ी बनने का ख्याल छोड़ो, बस हमें तो जैसे तैसे थोड़ी बहुत पढ़ाई करके नौकरी करनी है, 12वीं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन, बस। दूसरी कहानी याद रखिएगा इसको। तीसरी कहानी, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से एक नौजवान निकलता है, वाराणसी से अपनी ग्रेजुएशन करता है, बड़ौदा में एक दवाई की दुकान पर नौकरी करता है। उसका इंटरेस्ट ड्रामा में, ड्रामेटिक्स में होता है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे एडमिशन दीजिए। सागर जी NSD की जो फैकल्टी होती है वो उसे कहती है कि भाई
तुम एक्टर बनना चाहते हो तो ऋतिक रोशन के चेहरे को देखो और तुम्हारे चेहरे को देखो। ये विजुअल मीडिया है, इसमें हैंडसम होना जरूरी है। तुम्हारे चेहरे पर कितने गड्ढे हैं, कितना खुरदुरा है, इस यथार्थ को समझो बेटा। अपना जीवन बर्बाद मत करो, ये एक्टिंग वैक्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये 3 अधूरी कहानियां हैं और मैं चाहता हूं सांदीपनी परिवार से जुड़ा हर अभिभावक, हर टीचर ये जाने कि ये कहानियां खत्म कैसे हुई। समीर जी, वो पहला बच्चा तमिलनाडु के अशोकनगर कस्बे का, उसने 12th किया, IIT खड़गपुर क्लियर किया, उसने स्टैनफोर्ड क्लियर किया, उसने हार्वर्ड से अपनी पढ़ाई करी, गूगल कंपनी ने उसे अपने यहाँ नौकरी पे रखा। उसने गूगल के मालिक लेरी पेज से आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि गूगल क्रोम लाने का समय आ गया है, क्रोम नहीं लाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेरी पेज, गूगल का मालिक, उससे प्रभावित हुआ और उसने उस तमिलनाडु के लड़के को बनाया गूगल का CEO सुंदर राजन पिच्चई। तो दूसरा लड़का जिसके दादाजी ने कह दिया था बेटा क्रिकेट विकेट नहीं खेलना है, वो नहीं माना, उसने क्रिकेट खेला और वर्ल्ड कप में इंडिया की ओर से खेलते हुए वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी बनाई। वो बना रोहित शर्मा। और वो तीसरा खुरदुरा चेहरे वाला जो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था, वो हीरो नहीं बना, लेकिन इस देश का ख्यातनाम विलन बना तीसरा नौजवान नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो प्रतिभा है अगर आप में, दृढ़ संकल्प है अगर आप में, और ईश्वर में आपकी अनन्य आस्था है, ये 3 चीजें अगर है, प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और ईश्वर में अनन्य आस्था, ये 3 चीजें हैं, तो इस दुनिया की कोई ताकत, कोई विशेषज्ञ, कोई अनुभवी आदमी, कोई परिपक्व आदमी, कोई वैज्ञानिक, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहे कि आप सफल नहीं हो सकते तो उसकी बात मत मानिएगा। प्रतिभा है, दृढ़ संकल्प है, ईश्वर में आस्था है, तो हर व्यक्ति चाहे तो जिंदगी में बड़ा सफल अच्छा इंसान बन सकता है। एक नाव चलाने वाले का बेटा इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम बन सकता है। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बन सकता है। एक स्टोन वॉश के कपड़ों की ब्रोकरेज करने वाला व्यक्ति किशोर बियाणी पैंटलून्स का बिग बाजार का मालिक बन सकता है। एक सड़क पर कच्ची तंबाकू बेचने वाला व्यक्ति अमेरिका का सबसे पॉपुलर मिलियनेयर अरिस्टोटल एनालिसिस बन सकता है। तो फिर अगर आपके बच्चे में प्रतिभा है, दृढ़ संकल्प है और ईश्वर में आपकी आस्था है, तो यहाँ बैठा हर व्यक्ति इस देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है और समाज में सांदीपनी का और आपका नाम रोशन कर सकता है। 4 मिनट और बस। दूसरी बात, सिर्फ टीचर स्किल, ओनली फॉर टीचर्स। इस दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं ना, डिप्रेशन, ड्रग्स, टेररिज्म, क्यों है? जातिवाद क्यों है? इसलिए है क्योंकि शिक्षा देने वालों ने, जिसमें मैं भी शामिल हूं, एजुकेशन फ्रेटर्निटी ने गलती करी। गलती ये करी है समीर जी कि हमने मस्तिष्क विकसित किया, लेकिन हृदय विकसित करने पर हमारा कोई योजना, कोई प्रक्रिया नहीं रही। हृदय विकसित करने को हमने शिक्षा की प्रणाली में शामिल नहीं किया। हम मस्तिष्क ही विकसित करते रह गए, हम गणित ही पढ़ाते रह गए, हम कॉमर्स ही पढ़ाते रह गए, हम मार्केटिंग ही पढ़ाते रह गए, हम फिजिक्स ही पढ़ाते रह गए। हृदय विकसित करना भूल गए। और जब मस्तिष्क विकसित होगा और हृदय विकसित नहीं होगा, तो ऐसा मस्तिष्क सिर्फ प्रतियोगी मस्तिष्क बनेगा, ऐसा मस्तिष्क सिर्फ हिंसक मस्तिष्क बनेगा, और हिंसक मस्तिष्क दूसरों को तो परेशान करेगा ही, स्वयं को भी परेशान करेगा, जीवन भर अशांत रहेगा, जीवन के किसी दौर में उसे अशांति मिलेगी
डिप्रेस होगा, दुख सहेगा। जितने भी लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि दिल बड़ा करने के लिए हमारे दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्गों ने जो छोटे छोटे सुझाव दिए हैं उन पर अमल करें। घर में 2 बच्चे हैं और ठंड में अगर रजक आपके घर पर आई है तो सारी रजक के पीसेस गायब कर दीजिए, 1 पीस रख छोड़िए और उन दोनों के सामने 1 पीस रखिए। बच्चे 2 हैं और रजक का सिर्फ 1 टुकड़ा रखिए और देखिए वो दोनों क्या करते हैं। शायद वो आधा आधा टुकड़ा बांट लेंगे, ये तो साधारण बात हुई। शायद उनमें से जो ताकतवर होगा वो लेकर छीन कर खा के भाग जाएगा। ये तो वही हुआ जो समाज में हो रहा है, पूंजीवादी है ना, आधे आधे बांट लेंगे, समाजवाद होगा। शायद उनमें से एक बच्चा कहेगा जो बड़ा होगा कि बेटा सुन, तू छोटा है, तू खा ले। ऐसा होगा तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं मानवीय मूल्य जो है वो सुदृढ़ हो। और छोटा भी बोल सकते कि नहीं भैया आप खा लो, आप खाओगे तो भी मेरा पेट भरेगा। अगर दोनों एक दूसरे से आग्रह करने लग गए कि आप खा लो और आप खा लो, तो फिर कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी जो है इनका काम आसान हो जाएगा। फिर बड़े होने के बाद मानसिक रोग नहीं होंगे, फिर ड्रग्स और डिप्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। हम कहां पहुंच गए हैं, कहां? बाईपास पर इंदौर में बुजुर्ग महिला की फ्लैट में मृत्यु हो जाती है। 3 दिन तक उसका शव उस बिल्डिंग में सड़ रहा होता है। उसका बेटा जो अमेरिका में किसी बड़ी जगह नौकरी कर रहा है, क्योंकि वो सप्ताह में 1 ही दिन माँ से बात करता है, 4 दिन तक उसे खबर भी नहीं होती है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और शव में से दुर्गंध आने लगती है और उसका अंतिम संस्कार सामाजिक कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है। लानत है ऐसी प्रगति पर, भाड़ में जाए ऐसी प्रगति, ये हमें कहीं नहीं पहुंचाए। इंदौर के सबसे बड़े स्कूल में एक नाना नानी 200 किलोमीटर दूर से पहुंचते हैं। 100 एकड़ में बना हुआ स्कूल, नाना नानी 200 किलोमीटर दूर से पहुंचते हैं अपनी नातिन से मिलने। नातिन 4 घंटे तक नाना नानी को इंतजार करवाती है और मिलने नहीं आती है। मालूम है क्यों? क्योंकि नाना नानी मालवी बोलते हैं और उस 11वीं में पढ़ने वाली लड़की को शर्म आती है अपने दोस्तों के सामने अपने नाना नानी के मालवी बोलने से। हृदय विकसित करने पर हम सबको काम करना होगा। और बस अगर अंतिम 2 मिनट एक बात और करना चाहूंगा। बुद्धि, इंटेलिजेंस, विवेक, विजडम, नॉलेज, ज्ञान, इंफॉर्मेशन, सूचना, ये सब साधारण चीजें हैं। विवेक असाधारण है, अच्छी बात, लेकिन इन सबसे बड़ा एक फलसफा है और वो है प्रज्ञा। और बुद्धि प्रज्ञा नहीं है, विवेक प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान प्रज्ञा नहीं है। इस जन्म में पैदा होने के बाद ये स्कूल में पढ़ लिए, उसके बाद रेनेसा कॉलेज, रेनेसा यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, उसके बाद पीएचडी कर ली, जो हासिल किया वो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, ज्ञान है, सूचना है, विवेक है। समझ गए आप सही क्या है गलत क्या है। लेकिन ये याद रखिए, सागर जी सनातन क्या कहता है? सनातन कहता है कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। इस मोबाइल में डली हुई सिम हो, आप मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट नहीं हो। सिम एक रहती है और इंस्ट्रूमेंट बदलते रहते हैं। आत्मा एक है और शरीर बदलते रहते हैं। इस जन्म से पहले 15-20 बार जहां जहां आपने जन्म लिया, उन जन्मों में जो जो सीखा, जो जो हासिल किया, जो जो कलाएं विकसित करी, जो जो जानकारियां इकट्ठी करी, जो जो नॉलेज एक्वायर किया, जो जो एक्सपोजर मिला, वो सब इकट्ठा होकर आपके डीएनए की मेमोरी में है। वो सब आपकी आत्मा के, आपके सोल के
मेमोरी में है, आत्मा की अपनी स्मृति होती है, बस उसको अनफोल्ड कैसे करना है, उसको सतह पर कैसे लाना है, ये प्रश्न है। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सारा ज्ञान हमारे भीतर है, उसे सरफेस पे कैसे लाना है। प्रज्ञा, जब आप मेडिटेशन करते हैं और थीटा लेवल पर जाते हैं ना, तो यही प्रज्ञा अनफोल्ड होती है। जब आप संगीत की साधना करते हैं ना और खो जाते हैं, तो यही प्रज्ञा अनफोल्ड होती है। जब आप कविता लिखते लिखते वर्तमान से एकदम दूर एकाग्रता में चले जाते हैं, तो यही प्रज्ञा जो है वो अनफोल्ड होती है। जब गौशाला में आप जाते हैं ना सागर जी, और घास खिलाते हैं गाय को, और वो जो दृश्य आप देख रहे हैं कि गाय आपके हाथों से घास खा रही है, उस वक्त जो विचार शून्यता आपके भीतर है, उससे आपकी प्रज्ञा अनफोल्ड होती है। जब आप कुछ बहुत ही दया और करुणा से परिपूर्ण कृत्य करते हैं, तो वो प्रज्ञा अनफोल्ड होती है। जब आप तुलसी में पानी डालते हैं, तो वो प्रज्ञा अनफोल्ड होती है। जब आप पक्षी को दाना खिलाते हैं, तो वो प्रज्ञा अनफोल्ड होती है। जब विमान के लिए ले जाती बसों में आप किसी बुजुर्ग को बैठने की सीट देते हैं और अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं, तो वो प्रज्ञा अनफोल्ड होती है। बरसों का वो खजाना, उसका द्वार खुलता है ये सब करने से। प्रज्ञा के बारे में सबको बताइए और उसे अनफोल्ड करने, उसे अनर्थ करने, उसे सतह पे लाने के उपायों के बारे में भी चर्चा कीजिए। ये बड़ा खजाना है जिसके द्वार हमें खोलना है। अंतिम बात, मेरा समय समाप्त हो गया, समीर मूले जी के लिए। समीर जी, मुझे ये भी याद है कि जब सबसे पहली बार आप मुझसे मिलने नीलगिरी टावर के 3rd फ्लोर पे आए थे, तो आपने लाइट ब्लू कलर का एक शर्ट पहना था। रेनू मैडम इसके पहले किन किन स्कूलों में कहाँ रही और मेरी कितनी बार आपसे फोन पर बात हुई, जब आप गिलेबॉन्ड में थे, तब भी मुझे याद है। एक एक चीज याद है। ये याद रखना दुख का कारण बनता है, न याद रखने में आनंद है। लेकिन मैं बताऊं, ये लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं। ये पवित्र लोग हैं। दुनिया में आदमी स्कूल चलाता है तो उसकी इच्छा होती है ज्यादा से ज्यादा फीस लेकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं। इनकी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं। ये लोगों के जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, ये बदलाव लाना चाहते हैं। ये अपने आप में इनकी सेवा है। और ये दोनों स्कूल जो है चला रहे हैं, ये इनका उपक्रम नहीं है, ये इनका साधना है। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं इतने समय से। दूसरी बात, चारों कार्यक्रम मुझे आपके याद है। उसका एक कारण यह भी है कि 2 कार्यक्रमों में आपने मेरे जीवन के अभूतपूर्व लम्हे वहां पर उन कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित किए। मेरे गुरु माधव परांजपे सर को जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मैं मुख्य अतिथि बनकर उस स्टेज पे था। और मेरी हिंदी की टीचर और मेरी इंग्लिश की टीचर परिमला श्रीनिवासन मैडम और प्रवीण कालिया मैडम को भी जब अवार्ड दिया गया, तब भी किस्मत से मैं मुख्य अतिथि के तौर पर स्टेज पे था। आपने मुझे ये 2 जो लम्हे दिए हैं, उसके लिए जीवन भर मैं आपका आभारी रहूंगा। मैंने जरूरत से ज्यादा समय लेकर बोल दिया, लेकिन इनके कार्यक्रम में दिल से आया हूं, इसलिए मैं दिल से बोला। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Now I would request our respected principal sir to kindly present a memento to Swapnil sir as a token of gratitude from Sandipani family. Thank you, sir. Again, I would request our respected principal sir to present a memento to Sagar Chokse sir as a token of deep gratitude and appreciation from Sandipani family. Thank you. Thank you, sir. अब मैं हमारे प्राचार्य महोदय और मैं करूंगी
कि वे अपना स्थान ग्रहण कर हमें अपनी उपस्थिति से कृतार्थ करें तथा इस उत्साह भरी शाम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद।